स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मैनेजर्स कमीशन किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, कई बार आप क्वेश्चन में देखोगे कि मैनेजर्स कमीशन दिया हुआ है। याद रखिएगा, मैनेजर जो कमीशन है वो दिया कब जाता है। पहले बात आप ये जान लीजिए कि मैनेजर्स कमीशन को क्यों दिया जाता है। जो मैनेजर आपके शोरूम में काम कर रहा है तो आप उस मैनेजर से कहते हो कि आप बहुत अच्छा काम करके दो और हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा करके दो। इसके एवज में हम आपको कुछ सर्टेन परसेंटेज आपको हम एज अ कमीशन देंगे। तो ये एक तरीके से मैनेजर को मोटिवेट करता है कि हाँ, अगर हम अच्छा काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो उसके एवज में हमको क्या मिल जाएगा, कमीशन मिलेगा। इसलिए वो बेहतर काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मैनेजर्स को कमीशन देते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। मैनेजर्स को हम कमीशन देते हैं नेट प्रॉफिट पे। ठीक है, इसका दो पार्ट हो सकता है, दो तरीके से आप कमीशन दे सकते हैं। एक है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक तरीका ये है आपको कमीशन देने का, और दूसरा तरीका है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एक बात आप ध्यान रखना हमेशा कि जो मैनेजर्स कमीशन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ना कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। मैनेजर्स आपका कोई मालिक नहीं है, कोई ऑनर नहीं है बिजनेस का पार्टनर नहीं है, वो पार्टनरशिप बिजनेस का। ठीक है, तो इसको जो कमीशन दिया जाएगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। जैसे हम स्टाफ को सैलरी देते हैं, अपना एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, जिस तरीके से हम डेप्रिसिएशन देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, जिस तरीके से हम आपका इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, उसी तरीके से मैनेजर्स को भी जो कमीशन देंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देंगे। ठीक है ना, तो ये जो आपका मैनेजर्स है वो भी आपका एक कर्मचारी है, आपका एक काम करने का वाला एक एम्प्लॉय है। और काम करने वाला जो एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है, उसको आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस बार प्रॉफिट कम हुआ या इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। आपको हर हालत में उसकी सैलरी, उसका कमीशन आपको देना होगा। ठीक है ना, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। कोई भी एम्प्लॉय बिना सैलरी के मानेगा नहीं। ठीक है ना, कोई भी एम्प्लॉय बिना सैलरी के कोई काम, ऑनर तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है कि ठीक है, सर प्रॉफिट कम हुआ तो हम अपनी सैलरी कम ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम ले लेंगे, अपना कमीशन कम ले लेंगे। लेकिन मैनेजर्स इस बात के लिए एग्री नहीं करेगा, उसको कमीशन देना होगा। ठीक है, तो देखिए दो केसेस में, सबसे पहला है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये बहुत सिंपल टाइप से है, आप इस कमीशन को निकाल सकते हैं। इसमें होगा रफ नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। रफ नेट प्रॉफिट कैसे निकालिएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को सारा आप जोड़ दीजिएगा, उसमें से आप डेबिट साइड जो एक्सपेंस साइड है उसको माइनस कर लीजिएगा, तो आपका एक रफ नेट प्रॉफिट आ जाएगा। रफ नेट प्रॉफिट आपका निकल जाने के बाद जो सर्टेन परसेंटेज आपको देना होगा एज अ कमीशन, कोई आप 10% दे सकते हो, 12% दे सकते हो, 5% दे सकते हो, जो आपने तय किया हो वो परसेंटेज आप एज अ कमीशन किसको दोगे, मैनेजर्स को दोगे। ठीक है, मेरे एग्जांपल में हमने मान के चला है कि हम 10% के रेट से मैनेजर को कमीशन देंगे, और हमारा जो रफ नेट प्रॉफिट निकला, कैसे निकला रफ नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को जोड़ दिए और डेबिट साइड को माइनस कर लिए, तो हमारा रफ नेट प्रॉफिट जो निकला मेरे एग्जांपल में वो है 22,000 रुपए निकला। इसका 10% देना है, रेट कितना है 10 डिवाइडेड बाय 100, तो यहां पे मैनेजर का कमीशन कितना बना, 2200 रुपए, 2200 रुपए मैनेजर का कमीशन बना। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेबिट कर देंगे, और उसके बाद हम रफ नेट प्रॉफिट ना निकाल के हम कौन सा प्रॉफिट निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। और ये नेट प्रॉफिट फिर कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे मैनेजर्स कमीशन को माइनस करने के बाद। ठीक है, यहां पे जो हम रफ नेट प्रॉफिट निकाले हैं वो हमारा देखिए 22,000 रुपए है, जिसमें से हमको मैनेजर को कमीशन देना है रफ नेट प्रॉफिट में से। तो 22,000 का 10%
2200 रुपए देने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट बचता है वो 19,800 रुपए। ये कौन सा नेट प्रॉफिट है? ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट कमीशन को चार्ज करने के बाद जो आया है वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। हमेशा आपको बार बार कह रहे हैं, जो आपका मैनेजर्स कमीशन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हो गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जैसे हम स्टाफ को सैलरी देते हैं, उसी तरीके से हम मैनेजर्स को भी कमीशन देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये केस हो गया जो बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे दूसरा जो तरीका है देने का कमीशन, वो है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहां पर भी हम सबसे पहले रफ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऐड करके और डेबिट साइड को माइनस करके रफ नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें फिर हम रेट हमारा 10% है, एग्जाम्पल में 10% का रेट लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ये हो गया आपका आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये आफ्टर चार्जिंग जो आपका कमीशन है वो किस तरीके से देंगे? तो ठीक है, यहां पर 22,000 रुपए जो हमारा रफ नेट प्रॉफिट निकाले हैं, इसका 10% और डिवाइडेड बाय 100, ये 100 10% दिए, 100 और रेट कितना हमारे एग्जांपल में 10%, तो इसको हम ऐड कर दिए। तो 22,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो आपका मैनेजर्स कमीशन कितना आया? 2,000 रुपए का मैनेजर कमीशन आया, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि जो आपका आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है वो कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं रफ नेट प्रॉफिट। जो हमारे एग्जांपल में जो वो मेरा 22,000 रुपए का रफ नेट प्रॉफिट निकाले, इसके बाद होता है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन देना है। आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब कमीशन को चार्ज करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आता है, इस प्रॉफिट पर आपको मैनेजर्स का कमीशन देना है। यानी मैनेजर्स कमीशन माइनस करिए, इसके बाद आप आ जाइए, नेट प्रॉफिट आएगा आपका, और इस नेट प्रॉफिट पर जो है आपको मैनेजर्स को कमीशन देना है। अब इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? जब हमारा मैनेजर्स कमीशन आएगा तब हम ये निकलेगा, और ये इसको निकालने के लिए ये इस पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो कैसे निकलेगा? तो इसको हम परसेंटेज के थ्रू निकाल सकते हैं। आप एग्जांपल में मान लो कि आप मैनेजर्स को कमीशन देने के बाद आपके पॉकेट में बचा 100 रुपया। मैनेजर्स को कमीशन देने के बाद, यानी कि मान लो आपने 10 रुपया मैनेजर्स को कमीशन दिया, तो आपके पॉकेट में पैसा बचा 100 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पॉकेट में पहले कितना पैसा होगा? जरूर आपके पॉकेट में 110 रुपए होगा। 110 में से 10 रुपए आपने मैनेजर को कमीशन दिया, तो आपके पास बच गया कितना? 100 रुपए बच गया पॉकेट में, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट बचा। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो यहां पे 22,000 डिवाइडेड बाय, हम क्या करेंगे? 22,000 डिवाइडेड बाय, देखो यहां पर हम किससे डिवाइड कर देंगे? यहां पर रहने देते हैं, ठीक है। 22,000 जो कि बराबर कितने के है? 110 के बराबर है। तो हम डिवाइड कर देंगे 22,000 को 110 से। 110 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 22,000 जो है वो 110 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। करते हैं अगर, तो कितना आएगा? 200 रुपए। एक पार्ट जो आया आपका वो 200 रुपए है। 200 को फिर से आप इंटू कर दोगे 110 से, तो कितना आ जाएगा? 22,000 आ जाएगा। यानी 110 से डिवाइड करेंगे तो 22,200 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जो मैनेजर को कमीशन देना वो कितना देना है? 10%। तो यहां लिख देंगे 10, तो कितना जाएगा आपका? 2,000 रुपए आपका मैनेजर्स कमीशन यहां पे आएगा, ठीक है। ये मैनेजर्स कमीशन को हम कहां दिखाएंगे? तो इस मैनेजर्स कमीशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो आपका 2 केस समझ में आया। यहां पर आपका हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए
कैसे हो जाएगा 2000 रुपए? तो 22,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, 100 प्लस 10, तो आ जाएगा आपका 2000 रुपए मैनेजर्स कमीशन। इसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा? 20,000 का प्रॉफिट बचेगा। इस 20,000 में से अब आप एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कर सकते हो, यानी कि इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाओगे। ठीक है, तो ये आपका जो मैनेजर्स कमीशन है वो निकालने का 2 तरीका है, एक बिफोर चार्जिंग, एक आफ्टर चार्जिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एग्जांपल के थ्रू बेहतर तरीके से समझाएंगे। ओके।